दोस्तों, बात करेंगे रामायण के महत्वपूर्ण पात्र शत्रुघ्न जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, राम जी के वनवास के बाद भरत जी तो नंदीग्राम में रहते थे और उन्होंने शत्रुघ्न जी को पूरे राज्य का भार संभालने के लिए दे दिया था। उनके आदेशानुसार शत्रुघ्न जी राज्य का संचालन करते थे। एक एक दिन रात करते करते भगवान राम को जब वनवास किए हुए 13 वर्ष बीत गए, तभी एक रात की बात है, कौशल्या जी सो रही थी और उनको अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन है? तो मालूम पड़ा कि श्रुति कीर्ति जी हैं। कौशल्या जी ने उनको नीचे बुलाया। श्रुति, जो कि सबसे छोटी हैं, नीचे आई। माता कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई, बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का कलेजा कांप गया। तुरंत आवाज लगी, सेवक दौड़ कर आए, आधी रात ही पालकी तैयार हुई, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ तुरंत चल पड़ी। क्या आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माता कौशल्या सिराने पर बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। बोले, माँ। तुरंत उठे, उनके चरणों में गिर गए और बोले, माँ, आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। माता कौशल्या ने कहा, शत्रुघ्न, यहाँ इस तरह से क्यों? शत्रुघ्न जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले, मैया, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण भगवान राम के पीछे पीछे चले गए। भैया भरत भी नंदीग्राम में है। तो क्या ये महल, ये रथ, ये राजश्री, वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या के पास कोई भी उत्तर नहीं था। वे निरुत्तर हो गईं और बोली, देखो, यह राम कथा है। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। दोस्तों, चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अलौकिक था। रामायण हमें जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी रामायण का पाठ अवश्य करें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में समाहित करें। रामायण का हर पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको हमारी ये लघु कथा कैसी लगी? कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।